प्राथमिकता लें। जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी हमारी चाहे टीचिंग की हैं, एकेडमिक्स की हैं, पेशेंट सर्व करने की हैं, उन सब को कैसे हम अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए आदरणीय प्रिंसिपल साहब और हम लोग अक्सर अपनी सलाह मशवरा करते रहते हैं और उसके लिए हम शीघ्र ही कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं लाएंगे जिससे हमारी कुछ कमियां, जैसे मैं देखता हूं कि हमारे पास एक ऑडिटोरियम नहीं है, एक हमारी डेफिनेटली भी कमी है जिसको हमें शीघ्र से ऊपर करना है। ऐसे ही हमारे पास कुछ रिसर्च लैब्स, कैडेवरिक लैब्स वगैरह की व्यवस्थाएं हैं, उनको हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। और हमारी जो भी फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स की हैं, आईसीयू फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर अभी हमारे सामने बहुत चुनौतियाँ हैं। उन सब चीज़ों को हम सब लोगों को मिलकर एक साथ उन सब चीज़ों का उपाय ढूंढना होगा और उसमें बजाय इसके कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप या आपस के विभाजन के हिसाब, ये यूसीएमएस के हैं, ये जीटीबी के हैं, ये फलाने के हैं, फलाने के हैं, ये मैं पहली बार यही देखा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब इस भारत देश के हैं, हम सभी इन मरीजों के लिए काम करते हैं और हम सब कहाँ कुछ नहीं, ये सब बहुत ही पता नहीं कैसे इतनी हवाबाजी रही है। पर मुझे खुशी है कि इस समय आदरणीय प्रिंसिपल साहब हमेशा जब भी हमारी बात हुई तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ 2-4% तत्व नहीं, अननेसेसरी फालतू भी इस तरह की अफवाहें या बातें फैलाकर एक प्रदूषण फैलाया हुआ है जिसको हमें पूरी तरीके से मुक्त कर देना चाहिए और एकजुट होकर इस पूरे संस्थान, हॉस्पिटल और मरीजों की जो भी सेवा हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए आज के इस पावन पर्व पर हम सबको प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए कि हमें एकजुट होकर और छोटी मोटी चीज़ों को हटाकर एक अच्छा मॉडल और एक अच्छा इंस्टीट्यूट इस देश के लिए, इस राजधानी के लिए हम देश को समर्पित कर सकें। सो इन शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग दिस न्यू अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू सर। बीच बीच में आ रहे हैं लेकिन फिर भी हम अपना स्थान बनाए रखे हैं। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं एक ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि बीच में कुछ और लोग उसने कुछ संस्थान आ रहे हैं, लेकिन हम अपना एक पोजीशन बनाए हैं। जहाँ तक रिसर्च की बात करें, हमारा जो संस्थान है रिसर्च में भी काफ़ी आगे है। हमारा जो हम पबमेड इंडेक्स मेडिकल आर्टिकल्स की बात करें तो हमारा काफ़ी शीर्ष स्थान है देश में। और जहाँ तक रिसर्च की बात करें तो हमारा एक मेडिकल कॉलेज होने से हमेशा रिसर्च के प्रति हमारा एक झुकाव रहा है। और हमारी जो रिसर्च टीम है, जैसे हमारी एक मेडिकल रिसर्च यूनिट है, वो हमारी देश के 7 सबसे बेस्ट रिसर्च यूनिट में काउंट हुई है। और शायद अभी उसका एक अपग्रेड करने का भी एक प्रपोजल है, जो कि हम शायद देश के और 3 रिसर्च यूनिट में शायद अगले कुछ वर्ष में आ जाएं। लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं है कि हम आगे रुक जाएं या कुछ करना नहीं। ये सब चीज़ें हैं जो हमें आगे आने वाले वक्त में प्रोत्साहित करती हैं और हमें ये बताती हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि ये जो चाहे हम मेडिकल एजुकेशन की बात करें, रिसर्च की बात करें, पेशेंट केयर की बात करें, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये हम ही लोगों को समझाना है, सरकारी तंत्र को, सरकार को हमें ही समझाना होता है। क्योंकि सरकार कई बार इस तरह की बातें करती है कि हाँ हमारा प्रायोरिटी पेशेंट केयर है। बिल्कुल हमारा प्रायोरिटी भी पेशेंट केयर है। हमारा प्रायोरिटी जो कॉलेज का है, हमारा प्रायोरिटी मेडिकल एजुकेशन भी है, हमारा प्रायोरिटी रिसर्च भी है। और ये सब कहीं ना कहीं आगे जुड़े हैं। कहीं भी संस्थान में अगर आप देखेंगे जो देश के शीर्ष संस्थान हैं, उनमें सारे के सारे, अगर हम अस्पतालों की बात करें, सबसे पहले मेडिकल कॉलेजेस ही आते हैं। आज़ादी का अब जो मतलब है, हम अपने कर्तव्य को निभाएं, हम अपने जो काम दिया गया है उसको जिम्मेदारी से करें, जो अपने स्टूडेंट हैं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं और स्टूडेंट जो हैं अपने जो उनको रोल दिया गया है अपने माता पिता या अपने टीचर्स के प्रति जिम्मेदारी निभाएं। हमारे कर्मचारी अपने रिसर्च के प्रति या अपने पेशेंट केयर के प्रति जिम्मेदारी निभाएं। ये सभी एक हमारे जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करना। आज़ादी, अधिकार भी बहुत ज़रूरी है। अधिकार हम कोशिश करते हैं कि जो आपके अधिकार हैं, चाहे हम प्रमोशन की बात करें या आपके कोई भी जो पेंडिंग ड्यूज़ हैं उनकी बात करें, तो वो हम दिलाने में आपके पूरे साथ हैं। इसका मतलब ये भी है कि हम ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि अपने कर्तव्य भी आप पूरा करें। जो हमें सैलरी मिलती है, जो हमें सरकार ने दिया है, हम सब सरकार
सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकार के दिए हुए सैलरी से दिए हुए, वो ऐसे नहीं दिया गया है, हमारे काम के लिए दिया गया है। लेकिन जो दिया जाता है उसमें हम अपने आप को उसके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको सार्थक करें कि जो हमें दिया जा रहा है उसकी हम पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको सार्थक करें कि हाँ अपने सैलरी को जस्टिफाई करें। क्योंकि उनको व्हीलचेयर देने में क्यों नहीं मैं खर्च कर दूँ, या कुछ जो पुअर हमारे स्टूडेंट हैं उनको उनके शिक्षा में क्यों नहीं खर्च कर दूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, वो भी हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन जो आपके ऊपर खर्च किया जा रहा है, क्योंकि आपको ये समझा जाता है कि आपको अगर सैलरी दी जा रही है तो आप उन सब लोगों से, आपकी जो प्रायोरिटी है उससे भी शायद ऊपर है, इसीलिए आपके ऊपर खर्चा किया जा रहा है। तो हमें वो जस्टिफाई भी करना है कि हमें जो हमें सैलरी मिल रही है, जो हमें अलाउंसेज मिल रहे हैं, जो हमें अधिकार मिल रहे हैं, उनके प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं उनको भी निभाएं। तो हम जब मिलके काम करेंगे, जैसे विनोद सर ने कहा कि हम मिलके काम करेंगे तो हम अपने देश को विकसित भारत बनाने में सार्थक होंगे। और बाधाएं आएंगी, ऐसा नहीं होगा कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, सब कुछ स्मूथ चलेगा। चैलेंजेस आएंगे, अलग अलग स्टेप पर आएंगे, लेकिन उन बाधाओं को पार करते हुए लक्ष्य को पाना, उसमें और मज़ा है और उसके अंदर हमारा और मैं कहूँगा कि उससे हमें झलकता है कि हम कितने मजबूत हैं। तो इस उपलक्ष्य पर मुझे कुछ हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ने का मौका मिला है कि जो बाधाएं हैं उनसे निपट कर किस तरह से हमें कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। तो बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षण अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तनमन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय UCMHN GKV संस्थान। हो खुदाया मेरी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ए वतन वतन मेरे